को सुपरफास्ट खबरें। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विधायकों ने इसको लेकर याचिका दायर की थी और मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच रविवार शाम जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। होटल सूर्यगढ़ में चली इस बैठक में सीएम गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत हमारी हो चुकी है। सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बाड़ेबंदी से उसकी नीयत की पोल खुल गई है। प्रदेश में जारी सियासी संकट को लेकर सीएम गहलोत ने विधायकों के नाम पर पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि विश्वास है कि आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे। सीएम ने ये भी लिखा है कि आपको जनता की आवाज सुननी चाहिए। सीएम ने जैसलमेर में 41 निर्माण कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। उन्होंने बॉर्डर होमगार्ड परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस बीच बीजेपी ने 11 अगस्त को विधायक दल की बैठक बुलाई है। जयपुर के होटल ग्राउंड में ये बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आरएलपी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से उनके आवास पर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने मुलाकात की और विधायकों की बाड़ेबंदी के साथ साथ विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाले सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर साल 2018 में रखी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 3:30 बजे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस बात की जानकारी रविवार को रक्षा मंत्री कार्यालय ने दी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। जल्द ही पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बयान में कहा है कि कालीकट प्लेन क्रैश मामला जारी है। मामले में जांच जारी है। इसे पूरा होने में कुछ वक्त लगेगा। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी आज दूसरे राउंड की पूछताछ करेगी। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी ताजा समन भेजा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह केस में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को जांच सौंप दिया जाना गलत है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई ने हिंदी में एक ट्विटर अकाउंट शुरू किया है। उन्होंने फारसी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाओं में भी अकाउंट शुरू किए गए हैं। बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में 62,117 नए लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में संक्रमण के चलते मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 1,004 लोगों ने जान गंवा दी। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 1,169 नए केस सामने आए, जबकि 10 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में मरीजों का आंकड़ा 52,497 हो गया है। राज्य में अब तक 17 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें कुल 51,328 पॉजिटिव मिले हैं। 37,163 लोग रिकवर हो चुके हैं। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। यहां 8 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 3 मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की 7 संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा में 2,729 सैंपलों की जांच में 139 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए, जिसके बाद कुल केस की संख्या 2,701 हो गई। कोटा में कोविड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने का सिलसिला जारी है। टीम जीवनदाता के प्लाज्मा डोनेशन अभियान के तहत 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है और कुल संक्रमितों की संख्या 773 पर जा पहुंची है। चित्तौड़गढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने हर रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया। बता दें कि जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा 144 हो गया। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रखा गया। सवाई माधोपुर कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के आदेशों के चलते कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पूरी तरह लॉकडाउन रखा गया है। अलवर में शुरू हुई कोरोना जांच, लैब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई और लैब में करीब 20 लाख रुपए की लागत की मशीन खराब हो गई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर परिषद के पूर्व सभापति के नेतृत्व में बाजारों और मोहल्लों में सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी गुड़ा की अमर्यादित टिप्पणियों और गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बेटे अमित धारीवाल ने विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि इसका खामियाजा भुगतने के लिए जिम्मेदार अधिकारी तैयार रहे। पुष्कर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर का निर्माण लगभग 3 साल में पूरा हो जाएगा। दौसा के NH-21 पर एक अनियंत्रित पिकअप चौकी के बाहर लगे पुलिस के टैंक में घुस गई। इस दौरान टेंट और पुलिस की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। कोटा में लॉकडाउन के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई। कई युवकों ने किशोरपुरा थाने के पास 2 युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया। कोटा में रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मोटे पैसे लेकर रेलवे के ई-टिकट बनाने वाले 2 दलालों को पकड़ा है। कोटा के बालाकोंड इलाके में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। सिरोही के आबू रोड में चोरों ने एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के ऑफिस पर धावा बोलकर ऑफिस की अलमारी तोड़ी और 50,000 से ज्यादा की नकदी लेकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ के चुपना गांव में युवक पर हमले के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदपुर कस्बे में गश्त पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों पर हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उपज मंडी के पास अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस मृतक के परिजनों की तलाश में जुटी है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के पास ऑक्सीजन सप्लाई रूम में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कोटा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी शराब के 55 पौवे भी बरामद किए गए। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद की है। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। शहर के मुख्य गुमानपुरा बाजार में बर्गर रेस्टोरेंट में चोरों ने सेंधमारी की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चूरू के खंडवा गांव में करंट की चपेट में आने से विवाहिता की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में डिस्कॉम के खिलाफ रोष है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के नए बाजार में एक मकान में खाना बनाने के दौरान अचानक से सिलेंडर में आग लग गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में पुलिस ने चर्च ग्राउंड में फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चूरू
के फोगा गांव के पास हुए बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश के 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक किशोरी की मौत हो गई है। टोंक पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के बाद दोताना गांव में छापेमारी करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश 2 महीने पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ। अलवर पुलिस ने अवैध शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और प्लास्टिक की कैन में रखी हथकड़ शराब जब्त की है। कोटा में अज्ञात बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कनवास थाने के दुलेट चौकी का बताया जा रहा है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के लालपुर उमरी स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। व्यापी आह्वान पर कई मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से सेवा दल द्वारा तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। कोटा के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में फिर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस समेत कई चिकित्सा अधिकारी पहुंचे और परिजनों को समझाया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में किसान और मजदूर संगठनों ने एसडीएम ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य और केंद्र सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की। बीकानेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से भारतीय रेल की निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर किसानों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर गिरफ्तारी दी। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष पर हुए हमले के बदमाशों को पुलिस द्वारा नहीं पकड़े जाने से नाराज व्यापारिक संगठनों ने रामगंज मंडी बंद का आह्वान किया। करौली में कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों से आवश्यक सुविधाओं और रोगियों के उपचार की जानकारी ली गई। प्रतापगढ़ के राजपुरिया गांव में कब्रिस्तान तक का रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। बरसात के दिनों में रास्ते में कीचड़ में होकर जाना पड़ता है। कब्रिस्तान जाने के लिए एक नाले को भी पार करना पड़ता है। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 की दरा टनल में लगा जाम करीब 3 घंटे बाद हटा। टनल में फंसे ट्रक को खींचकर बाहर निकाला और वाहनों को रवाना किया गया। कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 3 अगस्त को मृत मिली MT2 बाघिन के लापता शावक की वन विभाग को अब सही सलामत मिलने की उम्मीद कम है। टोंक में कांग्रेस की गांधी जीवन दर्शन समिति ने अगस्त क्रांति सप्ताह का शुभारंभ जिला मुख्यालय पर गांधी वाटिका में किए गए पौधारोपण के साथ किया। दौसा में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 9 से 15 अगस्त तक कई कार्यक्रम आयोजित कर युवा पीढ़ी को गांधी जी के जीवन के बारे में बताया जाएगा। अलवर कांग्रेस सेवा दल की ओर से अगस्त क्रांति के अवसर पर लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सरकार के निर्देश पर डूंगरपुर में अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज हुआ। अलवर में अगस्त क्रांति सप्ताह शुरू हो गया, जिसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोटा में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत स्वतंत्रता सेनानियों का उनके घरों पर जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सम्मान किया। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कांग्रेस के अगस्त क्रांति सप्ताह के शुभारंभ के बाद दांडी यात्रा निकाली। अलवर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। पुष्कर में सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने रेतीले धोरों में महात्मा गांधी की बालू मिट्टी से आकृति बनाकर उन्हें 150वीं जयंती पर नमन किया।
युवा कांग्रेस के 60वें स्थापना दिवस और गांधी जी की 150वीं जयंती के पर्व पर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का सम्मान किया। करौली में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डूंगरपुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई संगठनों ने आदिवासियों की मांगों को लेकर रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में विश्व आदिवासी दिवस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय कर्मचारी मैदान पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूआईटी के सचिव ने पौधारोपण कर आदिवासी समाज के कल्याण की कामना की। चूरू के कस्बे के अणुव्रत बाल भारतीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहू नगर के स्कूल में भारत छोड़ो आंदोलन के विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। बीजेपी ने सेवा ही संगठन ई बुक को रिलीज किया। झुंझुनू में बीजेपी जिला कार्यालय में ई बुक को रिलीज किया गया। सीकर के कांग्रेस सेवा दल ने संविधान बचाओ देश बचाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शहीद दयाचंद जाखंड स्मारक से शहीद सुभाष चंद्र मुंड स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली। चूरू के सुजानगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती साल के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सवाई माधोपुर के बजरिया के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के बजरिया के अस्पताल में गांधी वाटिका विकसित की जाएगी, जिसके चलते कलेक्टर ने गांधी वाटिका विकसित किए जाने की नींव रखते हुए पौधारोपण किया। सवाई माधोपुर के आलनपुर के योग परमहंस आश्रम में संत अमित सारस्वत की 8वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसलमेर विधायक कृष्णा पूनिया मोहनगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने सरकार द्वारा अलॉट की गई जमीन देखी। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते कांग्रेस सरकार का आभार जताती है। प्लाज्मा दान को लेकर प्रदेश का पहला शिविर झुंझुनू में आयोजित हो रहा है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा कस्बे में अगस्त क्रांति सप्ताह का शुभारंभ किया गया। उप जिला कलेक्टर ने चौथ का बरवाड़ा कस्बे के स्कूल में पौधारोपण किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मीणा समाज के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता शामिल हुए। चूरू के सुजानगढ़ में टीम हारे का सहारा हमारा स्कूल द्वारा अरविंद विश्वेंद्रा के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर और वृक्ष मित्र सम्मान का आयोजन किया गया। सिरोही के माउंट आबू में बारिश नहीं होने से मौसम गर्म रहा, लेकिन शनिवार को हुई हल्की बारिश होने के बाद मौसम सुहावना हो गया।